वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो आज हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2D। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द सम ऑन विच डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 8% पर एनुअल वुड बी 64 रुपीज। ठीक है, इन 2 ईयर। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड करने को कह रहा है हमारे पास सम मीन्स कि हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है जिसको हम मान लेंगे पी। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है विच डिफरेंस बिटवीन, कह रहा है कि डिफरेंस है हमारे पास दो क्वांटिटी है कोई हमारे पास, उसके बीच में कौन सी है वो, एक तो सिंपल इंटरेस्ट है। अब उसने सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बोल के एंड लगा दिया है, मतलब कि हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो उसने जब कुछ भी नहीं बोला तो सिंपल इंटरेस्ट मीन्स कि हमने 1 ईयर का ही निकालना है। ठीक है, अगर वो बोलता कि सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का तो तभी निकालते, क्योंकि अब एंड आ गया ना, तो एंड के बाद हमारे पास जो भी स्टेटमेंट दी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दी है। तो कभी भी ये नहीं करना कि हमारे पास जहां पे दिया है जैसे कि इन 2 ईयर्स हमारे पास 64 हो गया तो हम सिंपल इंटरेस्ट भी 2 ईयर का निकालें और कंपाउंड भी सॉरी। तो क्या आएगा हमारे पास, अगर उसने एंड नहीं दिया होता जहां पे कोमा लगाया होता, ठीक है, तो कोमा के साथ होना था कि दोनों स्टेटमेंट हमारे पास एक ही है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है आपने। तो क्या दिया है, डिफरेंस दिया है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट मीन्स की फर्स्ट ईयर का, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8% के हिसाब से 2 ईयर का। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, वो हमारे पास आना है 64। ठीक है, तो उसको हम इक्वेट कर देंगे, वहां से हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल की फॉर्म में, पी की फॉर्म में होगा, जो हम लेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करते हैं। लेट क्या कर लिया हमने, सम इज इक्वल टू कर लिया हमने पी। ठीक है, तो पी को हमने लेट कर लिया सम। ठीक है, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारे पास दिया है कितना, 8% है, तो वो तो दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, इसके बाद टाइम हमारे पास 2 ईयर दिया है, लेकिन हमने क्या करना, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या आएगा, क्या होता है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। ठीक है, अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या माना, पी, तो पी ही रहने दे। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हमारे पास 8 और टाइम क्या दिया हमारे पास, फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, अपॉन में 100। ठीक है, अब हमारे पास देखो, इसको अगर चाहो तो आप पॉइंट में कर सकते हो, अगर आप पॉइंट में मत करोगे तो वो ज्यादा आसान रहेगा आई थिंक। तो इसको रहने दो 8/100 पी। अब ये तो आगे सिंपल इंटरेस्ट, उसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हम 2 इक्वेशन चाहिए ना, एक तो ये आगे, अब दूसरी निकालने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। नाउ क्या आ जाएगा, नाउ फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ईयर का जो हमारे पास इंटरेस्ट होगा वो क्या होता है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। ठीक है, तो वो तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम ही होता है। तो अगर हम देखें तो इसको ही सोल्व करेंगे, हमारे पास तो यही आएगा फिर से। ठीक है, अगर आपने करना है तो ऐसे करके कर लेना, वही आएगा हमारे पास। अब ये तो आ गया इंटरेस्ट, अब आगे क्या निकालनी हमने, अमाउंट। अमाउंट क्या थी, प्रिंसिपल प्लस क्या करेंगे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पी ही माना था, इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ गया 8/100। ठीक है, अब जब भी हमारे पास पी की फॉर्म में, तो जहां से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 100 ही, और जहां पे 100 से किया तो 108 और साथ में आ गया पी। अब ये क्या है हमारे पास, अमाउंट आई है। अगर हमारे पास फर्स्ट ईयर की अमाउंट आ गई तो हम सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सेकंड ईयर के लिए अगर हम बात करें, जो पूरा आप इक्वेशन की तरह लिख सकते हो जैसे मर्जी। ठीक है, जिस तरह से आपने एग्जाम में करना। ठीक है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी मैं समझाने की ओर फोकस कर रहा हूँ, ताकि टाइम हमारा बच सके जितना हो सके। तो अब सेकंड का बात करें हम, तो सेकंड के लिए क्या दिया, अभी सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे सेकंड का ही। तो सेकंड का हमारे, अब देखो हमारे पास बोला क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला तो हमें सेकंड की अमाउंट नहीं निकालनी है, बस इंटरेस्ट निकाला तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो हमारे पास जहां पे प्रिंसिपल क्या होगा, जो अमाउंट होगी पिछले ईयर की, तो 108/100 पी, ये तो हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो कितना दिया 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, टाइम एक ईयर के लिए निकालने, अपॉन में आ गया 100। ठीक है, अब हमारे पास देखो जहां पे 20 इसको यहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं कट करने की। अगर सीधी सीधी कट होती तो करते हैं, अदरवाइज पॉइंट में हम आंसर बाद में लेंगे। तो ये तो होगी हमारे पास 40, और ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास, 108 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 64 और 8, तो क्या आ गया हमारे पास 864 और साथ में पी है तो पी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अभी इंटरेस्ट आ गया है सेकंड ईयर का कंपाउंड एनुअली। ठीक है, हमने निकालना क्या था, अगर हम जहां से देखें, एक मिनट, हमारे पास जहां इंटरेस्ट आ गया ना, हाँ, तो इंटरेस्ट ही निकालना था हमने। तो इंटरेस्ट जो हमारे पास आ गया है, अब ये आया है, अब इसको क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन दे दो। ठीक है, ये इक्वेशन इसको दिया है सेकंड हमने नंबर।
अब हमारे पास बोला क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट, देखो क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास दिया, अगर कुछ नहीं दिया तो मीन्स की फर्स्ट ईयर का ही है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और दूसरा एट और रेट ऑफ 8% के हिसाब से सेकंड ईयर के बाद ये सेकंड इक्वेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट की, उन दोनों का डिफरेंस दिया है 64, तो वो हम अब कर देंगे। तो सीधा लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपने रब कर दिया मैंने, अगर देखना हो तो पीछे जाकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। तो नोट साथ साथ में बना सकते हो आप। तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, क्या आ जाएगा, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करने के इज इक्वल टू आएगा 64, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास हमने कट कर दी ना, वैसे क्या थी हम जहां से देख लेते हैं, वो आना था प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का, तो वो हमारे पास आ गया था आई थिंक 8/100 आना था ना, हमारे पास आया 8, हाँ ठीक है 8/100 ही आना था, देख लेना पीछे करके। 8 हमारे पास क्या आ गया 100, ठीक है। तो 8/100 आया था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन क्या दी है हमारे पास 864/40, ठीक है, मीन्स की 10,000। तो ये हमारे पास साथ में ये भी पी के साथ ही है, इन दोनों से पी कॉमन ले लेते थे अभी, पहले क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 64। अब ये इक्वेशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी थी, अब इस इक्वेशन को हमने करना है सोल्व बस, ठीक है। तो कर लो सोल्व, कैसे होगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास 40 ही आ जाएंगे नीचे, तो ये आ गई हमारे पास 40। अब जहां 20 मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा हमारे पास 800 में से कितना हो गया 864 करेंगे माइनस, ठीक है। अब 800 में से 864 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नहीं तो लिख ही देता मैं, 800 में से 864 माइनस करेंगे ना साथ में पी, तो जो माइनस का आएगा अभी हमारे पास 64, ठीक है। अब इसमें से किया तो हमारे पास क्या आ गया, जहां से माइनस का 64 पी अपॉन में 10,000 इज इक्वल टू 64, जहां से पी की वैल्यू निकाल लो। वैसे हमारे पास क्या आना चाहिए था, इंटरेस्ट हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, तो आप क्या कर सकते थे, दोनों का डिफरेंस बोला है ना, उसने बोला नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है दूसरी कौन सी है, तो अब सेकंड में से फर्स्ट भी कर सकते थे माइनस निगलेक्ट करने के लिए। अदरवाइज इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आप लास्ट में आंसर भी लिख सकते हो कि निगलेक्ट कर सकते हो माइनस को, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है जब तक हमारे पास डेप्रीशिएशन न दिया हो। अगर डेप्रीशिएशन दिया होता तो वो होता है हमारे पास नेगेटिव होता है, इंटरेस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप बाद में भी कर सकते हो निगलेक्ट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां से क्या आ गया 64 और साथ में कितनी है 40 हमने लगा दी, डिवाइड में चला गया 64, तो ये तो कट हो गया तो 1 बच गया, तो जहां से 1 और साथ में 40 तो क्या बन गया हमारे पास 10,000। तो 10,000 हमारे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि पी मानना था हमने, फाइंड हमने यही करना था कि फाइंड सम, तो सम क्या मानना था पी, तो पी हमारे पास आ गया था 10,000, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया था, सिंपल क्वेश्चन था, बस एक कंडीशन देखने वाला था इसमें, ध्यान देने वाला कि सिंपल इंटरेस्ट अगर एंड लगा दिया तो मीन्स की सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास एक ही ईयर का बोला है उसने। अगर हमारे पास यहाँ पे कोमा होता है, वैसे कोमा भी एंड का मतलब ही होता है, तो जब जो वो पर्टिकुलर नहीं बोले कि ईच के लिए नहीं ना बोलेगा कि दोनों के लिए 2 ईयर के लिए ईच, तो फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों के लिए, अदरवाइज उसने फर्स्ट ईयर के बोला, हमारे पास यहाँ कहीं भी उसने शो नहीं किया हुआ कि ये सेकेंड ईयर के लिए, तो ये चीज ध्यान रखना है बस, ठीक है। ये 6th क्वेश्चन था, अभी करते हैं 7th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। अब 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंपल दिया है, इसमें डराने वाला क्या दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन देखोगे तो आप क्या पढ़ सकते हो, जैसे कि सम ऑफ हमारे पास ये रुपीज दिया हुआ है 13,500 इज इन्वेस्टेड एट अ 60% पर एनुअल, ठीक है, कंपाउंडली हमारे पास करना है फॉर 5 ईयर। अब जहां पे आप देख कह सकते हो कि जहां पे दिया है 5 ईयर, तो कोई स्टूडेंट देख के जो हमारे पास देख सकता है कि 5 ईयर के लिए निकालना पड़ेगा, तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये सिर्फ हमारे पास दिखावे के लिए दिया हुआ है, इसका कोई भी यूज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, उसने बोला है कि इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर का फाइंड करना है, तो फर्स्ट ईयर निकालेंगे, अमाउंट निकालनी है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मीन्स की फर्स्ट ईयर की अमाउंट निकालनी है सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा, और इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, इंटरेस्ट निकालना है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर की सेकंड ईयर का। तो सेकंड के आगे हमारे पास पूछा ही नहीं है ना कुछ, तो अगर हमारे पास पूछा नहीं है तो चाहे वो 5 ईयर के लिए करे चाहे 10 ईयर के लिए करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमने कभी भी 5 ईयर नहीं करना है, अगर एग्जाम में पूछ लिया है तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड करने को हम वही करेंगे, आगे चाहे ऊपर उसने कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि उसने पैसे 5 ईयर के लिए वहां पे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन हमें फाइंड करने को थोड़ी ना बोला 5 ईयर का, हमें तो फाइंड करने को फर्स्ट और सेकंड ईयर तक का बोला है, तो हम वही करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें देखने वाला था, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले सम ऑफ हमारे पास दिया है इसका, ठीक है, इन्वेस्टर तो प्रिंसिपल दिया है हमारे पास 13,500 हमारे पास क्या दिया है प्रिंसिपल, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है हमारे पास कितना 16%, और टाइम हमारे पास दिया है जितना मर्जी दिया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, टाइम चाहे लिखो भी मत, वैसे करना है तो हमारे पास लिख सकते हो कि एनुअली हमारे पास 1 ईयर के अकॉर्डिंग हो रहा है, कि हाफ ईयरली नहीं हो रहा है, सीधा एनुअली हो रहा है ईयरली के हिसाब से, ठीक है।
तो अब हमारे पास ये हो गया। अब इसमें हमारे पास करना है सीधा बस कर दो, फर्स्ट ईयर के लिए हम जब निकालेंगे इंटरेस्ट तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। अब जहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, इसको कर लो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा हमारे पास, जहाँ कर लेते हैं 135 को करना था 16 से, 6 5 30, 18, 6 to 8 और जाएगा 135 और हमारे पास क्या आ गया 2160, ठीक है। तो जहाँ पे लिख दो 2160, ये हमारे पास आ गया। इसको कर देता हूँ रब अभी देखा। अब हमारे पास ये आया इंटरेस्ट, हमें निकालना क्या था, हमें निकालनी थी अमाउंट अभी फर्स्ट ईयर। देखो अभी हमारे पास निकालने को क्या बोला था, पहले फर्स्ट ईयर का हमारे पास इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट था मैंने शॉर्ट में लिखा इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो वो तो आ गया हमारे पास। तो जो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अभी जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है वो हम देखते हैं। तो क्या बोला सेकंड में, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो मीन्स की इसी की अमाउंट पूछी है हमारे पास। तो अमाउंट का हमें पता है क्या होता है फार्मूला, अमाउंट होती है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या दिया था, प्लस प्रिंसिपल के साथ कर देंगे इंटरेस्ट ऐड, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या बन जाएगा, जहाँ ही कर दो चाहे ऐड, इसको क्या बन जाएगा 066 325 और ये क्या बन गया हमारे पास 15660, ठीक है। तो इसको कर दो अभी रब, तो जो हमारे पास बन गई है अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट उसने निकालने को बोला था तो वो क्या बन गई 15,660, ठीक है, या 660 जो हमारे पास अमाउंट बन गई। तो सेकंड पार्ट में यही पूछा था। अब थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं। थर्ड में क्या पूछा उसने, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ अ सेकंड ईयर, ठीक है, सेकंड ईयर के एंड में बोला है, मीन्स की हमारे पास सेकंड ईयर के लिए बात करेंगे। तो थर्ड पार्ट तो जहां से शुरू हो गया पहले करते हैं सेकंड ईयर के लिए बात। तो ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, सेकंड ईयर में बात करेंगे हमारे पास। उसमें बोला है उसने इंटरेस्ट निकालना है एट द एंड ऑफ, ठीक है, मीन्स की वही हो गया हमारे पास कि इंटरेस्ट अगर अमाउंट बोला होता तो फिर अमाउंट निकालते, इंटरेस्ट बोला है और उसने बोला कि ईयर इन रुपीज, ठीक है, सेकंड ईयर का हमारे पास रुपीज में निकालना, मीन्स की हमारे पास आंसर जो रुपीज में नहीं आएगा, अगर तो आगे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आया तो उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, सेकंड ईयर के लिए बात करेंगे तो इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा, जो अमाउंट होगी वही प्रिंसिपल बन गया नेक्स्ट ईयर का, प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है 16, टाइम हमारे पास एक ईयर के हिसाब से निकालें और 2 जीरो, ठीक है। अब 1 जीरो तो कट हो रही तो इसको कट कर लो, दूसरे को कट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में मुश्किल होती है। तो अब इसको भी सीधा मल्टीप्लाई कर लो और 1.0 हम क्या कर लेंगे, पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे। तो कर लेते हैं हम 566, इसको करेंगे 16 से 9, इसको किया हमने फिर तो जो सीधा आ गया 1566, जब बन जाएगा 9, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, इसको कट करने के बाद बनेगा हमारे पास 25056, ठीक है, 25056, हाँ, और साथ में हमारे पास नीचे 10 भी है ना, हाँ। तो अब हमारे पास जहां से क्या होगा, एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, एक मिनट, हमारे पास जहां से क्या होना था, एक पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो एक पॉइंट जहां से शिफ्ट करेंगे तो क्या आ गया 2505.6 आया। अब मैंने बोला था कि जो रुपीस होता है 100 पैसे के हिसाब से होता है, तो यहाँ जीरो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो वो भी आंसर गलत नहीं होगा। तो हमें निकालना क्या था, थर्ड ईयर के लिए हमारे पास निकालना था ये। तो जो देखो अगर तो रुपीज में आया है, तो अगर पहले रुपीज में तो हम इसको कुछ कन्वर्ट नहीं करना हमने, तो यही हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था सिंपल क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन, इसमें कुछ देखने वाला है, ठीक है। तो अगर नहीं फिर भी समझ आए तो रिवाइज कर लेना आप, अदरवाइज ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8th। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th, ठीक है। तो बिल्कुल सेम 7th क्वेश्चन के जैसा है, कुछ भी इसमें कुछ नहीं है, बस क्वांटिटी जो हमारे पास दी हुई है, जो भी इक्वेशन में वैल्यूज वो चेंज हुई है, बाकी कुछ फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सूरभ जो भी देख लेना प्रोनाउंसिएशन, कोई पर्सन है, क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है ₹48,000 फॉर 7 ईयर, ठीक है। अब फिर हमारे पास 7 ईयर दिया है तो हमें 7 ईयर निकालना नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा होगा हम वही निकालेंगे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल दिया है 7 ईयर के लिए एट 10% पर एनुअल, मीन्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% दिया पर एनुअल के हिसाब से कि 1 साल के बाद लग रहा है उसको इंटरेस्ट, कंपाउंड एनुअली करना है उसने, फाइंड क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है फर्स्ट ईयर के लिए, मीन्स की फर्स्ट ईयर तक तो करेंगे, इसके बाद अमाउंट निकालनी है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, मीन्स की सेकंड ईयर तक भी जाएंगे, और इंटरेस्ट निकालना है हमें थर्ड ईयर का, मीन्स की थर्ड ईयर तक हमें फाइंड करना है, उसके आगे हमें 7 ईयर तक नहीं जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या दिया हमारे पास, प्रिंसिपल दिया है सबसे पहले 48,000, जो भी दिया है, अगर नहीं भी लिखता तो आपने स्टार्ट में जो गिवन होगा वो लिखना है सारा, ठीक है। इक्वेशन आपने जब करना है तो उसके मार्क्स
कट हो सकती हैं स्कूल में, अगर देखें हम थ्योरी के हिसाब से तो आप करोगे जरूर, ठीक है। अदरवाइज कंसेप्ट समझ आना चाहिए, बाकी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो टाइम हमारे पास ईयरली के हिसाब से हो रहा है। अब हमारे पास क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, ठीक है। जहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना है आपने लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज सीधा आंसर निकाल दो तो कोई चक्कर नहीं है। फर्स्ट ईयर के निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट माना था हमारे पास प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या है 48,000 है, ठीक है। 48,000 प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया 10 मल्टीप्लाई टाइम 1 ईयर के लिए अपॉन में आ गया 100। अब 2 जीरो कट करनी है, एक जहाँ से कट कर देने एक जहाँ से, तो क्या बन गया 4800 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये तो फर्स्ट पार्ट है जो इसका कंप्लीट होगा, इंटरेस्ट निकालना था फर्स्ट ईयर का तो वो निकल गया है, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या निकालना, सेकंड के लिए अगर बात करें तो अमाउंट निकालनी थी, प्रिंसिपल प्लस क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 48,000 प्लस इसमें क्या किया हमने 4800 ऐड किया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पे कर दो 4800 ऐड 008 8 4 12 और जहाँ पे बन गया 5, तो क्या बन जाएगा 52,800, ठीक है। ये हमारे पास बन गया अभी अमाउंट है। तो अमाउंट किसकी आ गई है हमारे पास, ये हमारे पास अमाउंट आई है सेकंड ईयर की, ठीक है। सॉरी सेकंड मीन्स की फर्स्ट ईयर की कही है, अब ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया सेकंड ईयर का। तो हमें निकालना क्या था अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, मीन्स के अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो एक तो ये आंसर था। अभी हम सेकंड ईयर के लिए बात करेंगे, तो सेकंड ईयर में अगर देखें तो पहले तो इंटरेस्ट निकालेंगे सेकंड ईयर का। इंटरेस्ट क्या बन जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। अब इसमें प्रिंसिपल क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर का क्या होगा हमारे पास अमाउंट होगी, तो प्रिंसिपल जो हमारे पास बन गया, एक मिनट, हाँ ठीक है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या था 10%, और टाइम हमारे पास 1 ईयर के हिसाब से अपॉन में 100, 2 जीरो से फिर कट कर दो, एक जहां से कट कर दो, क्या बन गया 5280। जब ये हमारे पास इंटरेस्ट बन गया सेकंड ईयर का, अब हम निकालेंगे अमाउंट सेकंड ईयर की, वही हमें पूछा है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो वो हमें निकालनी है। तो अमाउंट क्या होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल क्या था हमारे पास, एक मिनट, प्रिंसिपल हमारे पास क्या दिया था 52,800, जो हमारे पास क्या दिया प्रिंसिपल दिया है, और इंटरेस्ट हमारे पास दिया है ये, ठीक है। तो 5280 हमारे पास इज इक्वल टू करना है, जहाँ पे ऐड कर लो 5280, तो क्या आ जाएगा जहाँ से किया 0 8 8 2 10 5 2 7 और 8 तो 5, तो क्या बन गया हमारे पास 58080। अब ये हमारे पास क्या बन गई है अमाउंट बन गई, यही हमने फाइंड करनी थी, तो अमाउंट आ गई है हमारे पास सेकंड ईयर की। और थर्ड हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालना है थर्ड ईयर के लिए, तो थर्ड ईयर के लिए बात करते हैं, तो थर्ड ईयर में चलते हैं। थर्ड ईयर में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो अमाउंट निकाली सेकंड ईयर की वही प्रिंसिपल होगा, तो जहां पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो मैं सीधा कर देता हूँ, प्रिंसिपल क्या है 58080, जो प्रिंसिपल हो गया, ठीक है 58080, और मल्टीप्लाई क्या करना था रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10 दिया है, और एक साल के लिए निकाल रहे हैं फिर से अपॉन में 100। अब ये दो जीरो के साथ ये 2 जीरो कट होगी, तो क्या आ गया इंटरेस्ट 5808, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था इंटरेस्ट ही निकालना था ना, तो बस वो आ गया हमारे पास 5808, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया अभी आंसर आ गया बस, ठीक है। हमें यही निकालना था, तीनों चीजें निकालनी थी, तो जो हमारे पास थर्ड का आंसर आ गया। जहां तक हमने निकालना, हमने 7th ईयर तक नहीं जाना है, ठीक है। वो जहां तक मर्जी पूछे उससे कोई नहीं, जो क्वेश्चन में पूछने को फाइंड करने को बोला गया होगा ना, कैलकुलेट करने को बोला गया होगा, वही हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये था 8th क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाते जाओ, अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो और फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। अब 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, जो हमारे पास क्या है, जो ऊपर जितने भी क्वेश्चन दिए थे सभी से क्या है जो डिफरेंट था थोड़ा सा, तो देखते हैं कि इसलिए डिफरेंट है। तो क्या दिया हमारे पास, अशोक बोरोड ₹12,000 एट सम रेट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुअली हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि अशोक ने क्या किया 12,000 बोरो किए हैं, ठीक है। अब हमारे पास 12,000 दिए तो क्या हो गया प्रिंसिपल दे दिया, और उसने बोला एट सम रेट ऑफ ऑन, ठीक है, मीन्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आना था साथ साथ में, तो जहाँ पे मीन्स की हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो उसको हम लेट करेंगे। तो अभी तक हम क्या करते थे, प्रिंसिपल को हर बार लेट करते थे, पी मान लेते थे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मानने आपने तो एक्स मान सकते हो, नहीं तो आर मानते हो, तो नहीं तो मैं एक्स ही मान लेता हूँ इस बार, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया, अभी एक्स लेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है आफ्टर अ ईयर के बाद उसने क्या किया, ही पे बैक 4,000, जब 4,000 उसने बैक किया। तो अब हम सेकंड ईयर के प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो उससे पहले हमारे पास फर्स्ट ईयर की अमाउंट आएगी, जो उसमें हमने 4,000 माइनस करना है, तब सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। जब आप बोल सकते हो कि सेकंड ईयर पे जाने पे उसने पहले भी माइनस करेगा तो फिर प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। तो चाहे इसको माइनस फर्स्ट ईयर में कर दो सेकंड ईयर में कर दो, एक बार करना ही पड़ेगा।
अब क्या कह रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, तो क्या कह रहा है, इस रुपीज दिया है 920, ठीक है, 920 रुपीज दिए हैं हमारे पास सेकंड ईयर के बाद में। इसकी सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारे पास गिवन है, तो सेकंड ईयर तक के इंटरेस्ट की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, उसको इक्वेट करेंगे तो वहां से हमारे पास एक्स निकल जाएगा, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट मानेंगे, ठीक है। चलते हैं, करते हैं, और फाइंड का करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट फाइंड करना है सेकंड ईयर का, तो वही एक्स में आएगा, तो उसको सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया गिवन हमारे पास वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, प्रिंसिपल हमारे पास 12,000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या कर लो, चाहे लेट लिख लो या सीधा लिख लो, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू x%, ठीक है। एक्स हमने क्या मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स मान लिया, इसके बाद क्या करेंगे हम, हमें क्या करना था, आफ्टर अ ईयर, सॉरी, अब हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट ईयर के लिए करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, तो क्या आएगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100, ठीक है। अब प्रिंसिपल तो दिया है हमारे पास, प्रिंसिपल कर दो 12,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एक्स मान लिया, टाइम तो हम फर्स्ट ईयर के हिसाब से कर रहे हैं, डिवाइड में 100। अब 2 जीरो कट हो सकती है तो कर दो कट, तो क्या बच गया हमारे पास 120x, इसको नंबर दे दो 1, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां इसकी जरूरत पड़ सकती है, कोई इक्वेशन 1 दे दी हमें, क्योंकि जो जो एक्स वाली इक्वेशन है उसको हम नंबर दे सकते, नहीं भी देना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो करने से वैसे सही रहेगा कि अगर यूज करना होगा हमें, तो अगर फर्स्ट ईयर का आ गया हमारे पास ये, अभी इंटरेस्ट आया, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, अमाउंट, क्योंकि हमें जाना कहाँ तक का, सेकंड ईयर तक जाना है। तो अभी हमारे पास अमाउंट क्या आएगी, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल क्या था 12,000, यही था प्रिंसिपल हमने माना, और इंटरेस्ट क्या आ गया हमारे पास 120x। अब 120x, अब इसको देखो ऐड कर सकते हैं, अगर आप ऐड भी करना चाहो तो ऐड तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो एक्स वाली क्वांटिटी है, जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो जो हमारे पास क्या बन रहा है, एक्सप्रेशन बन रहा है, तो जो हमारे पास दो अलग अलग एक्सप्रेशन बन रहे हो हमारे पास, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो दो अलग टर्म को हम ऐड नहीं कर सकते अगर उसकी पावर सेम ना हो, जहाँ एक्स की पावर 0 है, जहाँ एक्स की पावर 1 है, ठीक है। इसमें भी एक्स मान सकते हो, लेकिन 0 पावर है, ठीक है, तो किसी की पावर 0 तो 1 होता है। ठीक, अब ये तो बन गया अमाउंट। अब हमारे पास अमाउंट आ गई है जो सेकंड ईयर की। अब हमारे पास क्या चाहिए, प्रिंसिपल, तो अब चाहो तो अब चाहो अभी माइनस कर दो, नहीं तो सेकंड ईयर में बोला ना उसने, बोला आफ्टर अ ईयर, तो ईयर खत्म कर देते तो हम सेकंड ईयर में आ जाते हैं, आपकी मर्जी, पहले भी कर सकते हो। तो सेकंड ईयर में आओगे तो प्रिंसिपल क्या बन जाएगा हमारे पास, जो प्रिंसिपल होगा उसने क्या बोला था कि ही रीपे बैक करेगा 4,000 आफ्टर अ ईयर, तो हमारे पास जो अमाउंट होता है तो उसी को प्रिंसिपल मानते हैं, लेकिन उस अमाउंट में उसने क्या किया है, जो हमारे पास अमाउंट थी इसमें से उसने 4,000 माइनस कर दिया है, तो 4,000 माइनस कर दिया तो हमारे पास बन क्या गया, जहां से 4 गया तो 8,000 बच गया, 8,000, एक मिनट, 8,000 प्लस 120x। अब ये हमारे पास क्या बना है, प्रिंसिपल बना है, प्रिंसिपल बना है हमारे पास सेकंड ईयर का। हमें निकालना क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही पूछा ना उसने, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इज 920 दिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट हम निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीधा फार्मूला लगा लो, प्राइस प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है हमारे पास 8,000 प्लस 120x। अब इसको ब्रैकेट में रखना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है वो दिया नहीं, तो हम x मान लेते हैं, टाइम 1 ईयर के लिए, डिवाइड में आ गया 100। अब इस 100 को हम कभी भी कट नहीं कर सकते इसके साथ, जब तक हमारे पास एक्सप्रेशन सेम नहीं होता। जहां पे देखो 0 से कट कर सकते थे, हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जहां पे x के साथ ये कट नहीं हो सकता, इस वजह से हम इसको कट नहीं करेंगे, तो इसको ऐसे देने दो। अब हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा वैल्यू आई क्या है हमारे पास, ये पूरी वैल्यू क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ही आया है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि हमें 100 क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ताकि हमारे पास इस तरह से फॉर्म हम इक्वेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी इक्वेशन रहने दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, जहां से एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जहां से क्या बन जाएगा, 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो जहां पे क्या बनेगा 80, 2 जीरो कट करने 80 और मल्टीप्लाई हो एक्स तो 80x, ठीक है। साथ में क्या हो गया हमारे पास, जहां से अगर हमने किया तो 1 जीरो तो कट होगी, 1 जीरो को क्या बन जाएगा 1.2, तो 1.2 और साथ में क्या आ गया एक्स क्या मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स की स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप बाद में चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, पॉइंट से हटा भी सकते हो, लेकिन ये एक्सप्रेशन ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था तो मैंने सिंपल में बना दिया, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे पास एक, तो अब हमारे पास देखो इंटरेस्ट क्या आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया सेकंड ईयर का, और यही उसने हमारे पास गिवन में दिया कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर दिया है 920, ठीक है। तो जहां से हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये इंटरेस्ट इज इक्वल टू इसके होगा, तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, इसको इक्वेट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 80x प्लस 1.2x का स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया इज इक्वल टू 920, यही आएगा। अब इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेट कैसे कर सकते हैं, अब इक्वेट करने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं,
जहाँ से बनेगा क्या हमारे पास, पहले तो इसको क्या कर लो, हटा लो जहाँ से 10, ठीक है। जहाँ से बनेगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अभी, तो पहले तो इसको एक तरफ ले जाते हैं, फिर इसको कॉमन पार्ट लेकर उसको जीरो कर देंगे, ठीक है, ताकि कम हो सके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो एलसीएम लेंगे इसका, तो जहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 800x। तो अब क्या आएगा हमारे पास, जहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया 10, तो 10 मल्टीप्लाई करने से जहाँ से क्या आया 800x, और जहाँ पे क्या रह जाएगा एलसीएम लिए, तो जहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 12x का स्क्वायर, और इसको इधर कर देंगे हमारे पास मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारे पास 9200, इधर आके माइनस हो गया तो 9200, और जहाँ पे हमारे पास क्या था, जो एलसीएम इधर क्या था, तो अब इसको ले आए हम इधर, तो जे इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब हमारे पास देखना है जहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है, तो जहाँ पे 12 हमारे पास है, तो 12 देखना है कि सारी वैल्यू से कॉमन निकल सकता है हमारे पास। जहाँ से अगर हम देखें तो जहाँ से 12 हमारे पास 4 के टेबल में जो भी जाएगा 4 से देखते हैं पहले करके, अगर 4 उधर गया हमारे पास, तो जहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, 4 उधर जाके 0 हो गया, जहाँ से क्या बच जाएगा 3x का स्क्वायर, तो 3 4 जा 12, और जहाँ पे 4 चेक किया तो 4 2 जा 8, रह गया हमारे पास 200, ठीक है। तो 200x आ गया हमारे पास, जहाँ से करेंगे हम 4 के टेबल पे, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 1300 इज इक्वल टू 0। अब इससे ज़्यादा 3 के टेबल में 200 नहीं जाएगा तो ये कट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास जहाँ से आ गया 1 मिनट 4 2 जा 8 आना था ना, हाँ ठीक है, ये देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो हमारे पास 23 आना था जहाँ तक 2300, तो ये हमारे पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जहाँ से हमारे पास क्या आएंगे फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो जो फैक्टर आएंगे वहां से क्या आएंगी, एक्स की वैल्यू आएंगी, जो एक्स की वैल्यू आएगी उसी को हम अगर पुट कर देंगे जहाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही हमें चाहिए होगा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, और हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए दूसरी हमारे पास, एक तो चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा क्या चाहिए हमारे पास अमाउंट चाहिए 10 सेकंड ईयर के लास्ट में। तो सेकंड ईयर इंटरेस्ट ये आया है, इसका जो हमारे पास अमाउंट आएगी वही हमारे पास क्या होगा अमाउंट आ जाएगा। तो वो हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए एक्स, तो जहाँ से क्वाड्रेटिक सोल्व करने के बाद क्या आएगा एक्स हमारे पास, तो जहाँ इसको कर लेते हैं हम सोल्व, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद क्या है हमारे पास, इसको मैं बीच से कर देता हूँ अब, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, प्लस माइनस करने पे हमारे पास 200 आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 23 3 3 जा 9 9 3 16,900, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 6900 आनी चाहिए, और हमारे पास प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए। अब हमारे पास जहाँ पे करें अगर देखो 230 में से माइनस कर दे 200, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 230 में से 30 माइनस कर दे 200 आएगा, और 230 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 230 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3 से, तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6, हाँ अब बन जाएगा। तो अगर आप देख लेना, अगर ऐसे पता नहीं चले तो आप क्या कर सकते हो, हमारे पास जो होता है डिस्क्रिमिनेंट बी की स्क्वायर माइनस 4 ऐसी, तो उससे भी क्वाड्रेट निकल जाती है अगर ज्यादा फैक्टर आपसे नहीं बने, अदरवाइज जहाँ पे फैक्टर बना के दे सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, हमारे पास जहाँ से क्या बना 3x का स्क्वायर, उसके बाद क्या बन गया हमारे पास 200 को मैंने कहा कि क्या आ सकता है हमारे पास 230, अब जो प्लस का है इसकी बड़ी वैल्यू प्लस की होगी, तो 230x माइनस क्या कर दिया हमने 30x, और साथ में क्या आ गया हमारे पास माइनस का 2300 इज इक्वल टू 0। जहाँ से कॉमन निकाल लो क्या निकल सकता है 3x कॉमन आ जाएगा, जहाँ से 3x कॉमन लिया हमने, जहाँ x ही ले लो हमारे पास, क्योंकि जहाँ से फिर करने पे हाँ x ही ले लो, ठीक है। x कॉमन लिया जहाँ से, तो हमारे पास क्या आ गया 3x, अब जहाँ से x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बन गया 230, यही बनेगा हमारे पास, जहाँ से किया 230। अब इधर किया हमने, इधर क्या लिया हमने x कॉमन, ठीक है। अगर x कॉमन लिया हमारे पास तो अंदर क्या रह गया हमारे पास 3x, सॉरी जहाँ से हम 10x कॉमन ले सकते हैं ना, फिर इस हिसाब से हाँ अंदर x ले सकते हैं हम, 10 कॉमन लेते हैं, 10 कॉमन लिया तो हमारे पास जहाँ पे 3x बन गया, और जहाँ पे सेम वैल्यू बनी थी प्लस क्या आ गया 230, ठीक है। तो ये 2300 बन जाएगा। अब जहाँ से फैक्टर बन गया ना हमारे पास इज इक्वल टू 0, तो जहाँ से क्या फैक्टर बने हमारे पास 2, इसको कर ही देते हैं अब, ठीक है। तो जहां से फैक्टर क्या बने हमारे पास अब 3x प्लस 230, और दूसरा क्या बन गया x माइनस 10, ठीक है। अब जहां से वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, एक तो बनेगी x इज इक्वल टू 10, और दूसरी क्या बनेगी x इज इक्वल टू हमारे पास, इसको किया तो -30 -230 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये कट भी हो जाएगा हमारे पास, ऐसे कट नहीं होगा। अगर हो भी गया तो हमारे पास देखो ना, हम x की वैल्यू किसकी निकाल रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, x हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट माना था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी हमारे पास माइनस में तो हो नहीं सकता, तो क्या कर देंगे हम क्या करेंगे निगलेक्टिंग माइनस नेगेटिव या वैल्यू निगलेक्ट ही करने के बाद आएगा, क्यों रीजन लिख सकते हो कि जो हमारे पास रेडियस नोट
इन नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से। तो जहां से x क्या आ गया हमारे पास 10, अब x की वैल्यू आ गई तो हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि हमें निकालना था रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया फिर, इज इक्वल टू 10%, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, तो वो तो आ गया हमारे पास 10%, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्या निकालना था, सेकंड कह रहा है अमाउंट डेबिट अटेंड एट द एंड ऑफ अ सेकंड ईयर, कि सेकंड ईयर के एंड में हमारे पास डेबिट क्या होता है, ठीक है। तो डेबिट क्या होता है हमारे पास, डेबिट का फार्मूला होता है हमारे पास कि जो प्रिंसिपल होगा प्लस हमारे पास जो भी इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो अब उसने सेकंड ईयर का बोला है ना, डेबिट हमारे पास कह रहे हैं सेकंड ईयर का, तो मीन्स की क्या आएगा हमारे पास, प्रिंसिपल आएगा सेकंड ईयर का, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास जो भी इंटरेस्ट लगा होगा उस पर, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो लगा होगा वो हमारे पास फर्स्ट ईयर का भी लगा, सेकंड ईयर का भी लगा, तो वो दोनों ऐड होंगे, ठीक है। तो उसने बोला कि सेकंड ईयर तक डेबिट कितना है, तो सेकंड ईयर तक हमारे पास इंटरेस्ट कितना हुआ, एक तो फर्स्ट ईयर में लगा इंटरेस्ट और एक सेकंड ईयर में लगा, ये दो तो इंटरेस्ट लगे, और उसमें डेबिट उसने सेकंड ईयर तक पूछा, तो उसमें जो प्रिंसिपल भी ऐड होगा ना, अगर फर्स्ट ईयर का पूछता तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होता, सेकंड का पूछता तो सेकंड ईयर का होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड ईयर का प्रिंसिपल अब हमारे पास दिया होगा, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल आया था हमारे पास, सेकंड ईयर का हमारे पास डेबिट क्या बन गया हमारे पास, सेकंड ईयर का हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो 8000 था, ठीक है। हमने क्या किया था 4000 उसमें से माइनस करेंगे तभी सेकंड ईयर का बनेगा ना प्रिंसिपल। उसने बोला था कि आफ्टर ईयर ऑफ पे, तो 4000 उसमें माइनस किया तो 8000 बन गया। तो 8000 क्या हो गया हमारे पास, प्रिंसिपल बन गया सेकंड ईयर का हमारे पास, ठीक है। उसके साथ क्या करना था इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का क्या है 120 और 10, तो ये क्या बन गया हमारे पास 10 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू सॉरी आ गई हमारे पास 10, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1200। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी आ गया और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास दिया है 920, ठीक है। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 920 दिया है, तीनों को कर लो ऐड, तीनों को ऐड करने पे हमारे पास आएगा जहां से क्या आ गया 8000, 1200 और साथ में क्या 920, तो क्या आ गया 0 2 2 11, तो क्या आ गया हमारे पास 11000 और साथ में क्या आ गया 120, ठीक है। 11120, इसको छोड़ दो नहीं तो यही हमारे पास आ जाएगा 11120, हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो हमने फाइंड यही करना था, हमने करना था अमाउंट डेबिट, तो डेबिट का बस फार्मूला याद होना चाहिए आपको, वो क्या होता है हमारे पास प्रिंसिपल होगा हमारे पास जिस ईयर का बोला उसने एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर बोला, तो सेकंड ईयर तक प्रिंसिपल 8000 था, उसके बाद प्रिंसिपल साथ में क्या कर दिया इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, जितने ईयर का इंटरेस्ट तब तक बनेगा वो सारा ऐड करना है साथ में। तो जी हमारे पास आ गया आंसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसको कंफ्यूजिंग था तो इसको रिपीट करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद 10th क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक लास्ट होगा, तो फिर हमारे पास तो जो हमारे पास एक्सरसाइज 2D है वो भी क्या हो जाएगी फिनिश। तो अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर 2 का हमारे पास एक्सरसाइज 2D, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर हम करेंगे कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। वैसे नेक्स्ट ही करेंगे क्योंकि अभी कंपाउंड इंटरेस्ट किया है, तो अभी हमारे पास इसके बाद थर्ड चैप्टर ही करेंगे जिसमें फार्मूले के साथ होना है। तो उसमें काफी डिफरेंस होगा, मैंने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों चेंज हो जाते हैं हमारे पास अगर वो हाफ ईयरली या क्वार्टरली दिया हो। तो क्वेश्चन जब करेंगे तभी करेंगे, तो साथ साथ में मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंस होगा तो आप रिमाइंड रखना वो चीज़। तो अब क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास 2C एक्सरसाइज था, उसका जो किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन वही फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें क्या दिया हमारे पास सर्टन सम ऑफ मनी, सर्टन सम में कोई मनी हमारे पास दी नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे P मान सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनी लेंट आउट एट कंपाउंड ईयरली फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर, हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के दिए है हमारे पास, क्या दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है रिस्पेक्टिवली, मतलब होता है कि ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड का और थर्ड का, तो सीक्वेंस वाइज चलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 3 ईयर के हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और हमारे पास बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का। तो मैंने बताया था आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारे पास 2 सक्सेसिव ईयर में दिया होगा, क्या इंटरेस्ट दिया होगा, अमाउंट दिया होगा, प्रिंसिपल कुछ भी दिया होगा, तो हमारे पास फार्मूला क्या लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का लग जाता है डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ईयर का, हमारे पास क्या होगा 2 सक्सेसिव ईयर का हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पे अमाउंट भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या होता है 100 डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाता है जहाँ पे प्रोसीडिंग, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, अगर अमाउंट है तो अमाउंट होगी मल्टीप्लाई टाइम और ये आ जाता है परसेंट ए में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सेकंड ईयर का, ठीक है। जब फर्स्ट सेकंड ईयर का निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या आ जाएगा पहले पार्ट में हमारे पास, अब क्या आएगा हमारे पास सेकंड में से डिफरेंस करेंगे हमारे पास फर्स्ट ईयर का, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं जो बड़ी होगी उसमें से स्मॉल को माइनस करेंगे ना, तो जहां से 15 और जो 70 100 25 है, ठीक है। तो जहां से अगर करेंगे तो 25 सीधा सीधा माइनस आ जाएगा, वैसे मैं करके बता देता हूँ। 17 25 में से माइनस किया हमने 1500, डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया साथ में जहां पे आएगा 100 और डिवाइड में आएगा हमारे पास प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर कौन सा है 1500,
1500 मल्टीप्लाई किया आ गया टाइम, और जहाँ पे परसेंट है तो टाइम हमारे पास 1 ही है वैसे तो 1 लिख दो जहाँ पे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जहाँ से हमारे पास क्या बन गया 225 अपॉन में 1500 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। दो जीरो के साथ दो जीरो कट कर दो। अब ये क्या होता है 15 का क्या होता है 225, जो 15 का स्क्वायर होता है, तो जहाँ से क्या बन गया हमारे पास 15%। और ये क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर का, ठीक है। सेकंड ईयर का कैसे निकला, क्योंकि सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर रहे थे, तो जहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो जहाँ से बन गया सेकंड ईयर का। अब सेम हमने निकालना है थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, तो डिफरेंस बिटवीन द थर्ड ईयर क्या आ गया हमारे पास 2070 और माइनस 725, ये आ गया। मल्टीप्लाई क्या कर दिया 100, और डिवाइड में क्या आएगा प्रोसीडिंग ईयर, तो प्रोसीडिंग वाला क्या है हमारे पास 725, और मल्टीप्लाई टाइम 1 ही है तो परसेंटेज आ गया साथ में, ठीक है। अब जहां से अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारे पास कट करके, जहां से हमारे पास आ जाएगा 345, ठीक है। तो 345 अपॉन में 725 मल्टीप्लाई किया गया 100, जहाँ टाइम का मतलब ही नहीं है तो परसेंटेज साथ में लिख दो, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले सकते हो। अब हमारे पास क्या है, इसको कट करेंगे तो जहाँ जाएगा 20 पे, इसको रहने दो अभी। तो ये हमारे पास 20 पे कट गया, 5 के टेबल पे करने पे जो हमारे पास जाएगा, देखिए हमारे पास 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये दोनों कट हो गए आपस में, तो क्या बन गया 20%, तो बस ठीक है। थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 20%, और हमारे पास सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था 50%, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारे पास जो हमें एक्सरसाइज थी 2D वो क्या होगी हमारे पास फिनिश हो गई है। अब हम करेंगे थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो साथ साथ में करोगे तो आपको कंपैरिजन इसमें डिफरेंस भी आ जाएगा, समझ जो सिमिलैरिटी है वो भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और उसके बाद, क्योंकि अभी तो हम थर्ड ही करेंगे उसमें कोई डाउट नहीं है, थर्ड के बाद अगर आपको चैप्टर चाहते हो तो वो बता देना, मैं उस हिसाब से आपको पहले वो चैप्टर करवा सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं सीक्वेंस वाइज चलूंगा तो वो आपके लिए बेटर होगा, नहीं तो फिर मैं जो सही लगेगा मुझे वही करवाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ में कनेक्शन भी समझ में आए, क्योंकि प्रीवियस ईयर की नॉलेज लगती है साथ साथ में चैप्टर इसी बात सीक्वेंस वाइज में नहीं होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। तो अभी हम करेंगे थर्ड चैप्टर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब भी करेंगे। तो अभी के लिए इतने, फ्रेंड्स को बता दो, अगर किसी को पसंद आ रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अभी थैंक यू।